रामदास अठावले। थैंक यू सर। हमने भी आज शेर शायरी की है। आदरणीय चेयरमैन सर, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण मजबूत करेगा भारत नेशन। विरोध करना है कांग्रेस की फैशन, विरोध करना है कांग्रेस की फैशन, इसलिए मैं उनके विरोध में कर रहा हूं भाषण। कांग्रेस वालों, जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी। कांग्रेस वालों, जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी, लेकिन मोदी जी की बहुत ही है मजबूत बॉडी। मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी। मोदी जी को मालूम है देश के तमाम लोगों की नाड़ी, फिर कांग्रेस की कैसी चलेगी उनके सामने गाड़ी। मोदी जी आदमी है खास, मोदी जी आदमी है खास, इसलिए उनके साथ है रामदास। यस। मोदी जी को विकास की है आस, मोदी जी को विकास की है आस, इसलिए राजनीति में हो गए हैं पास। कांग्रेस वाले हमेशा मारते हैं भास, कांग्रेस वाले हमेशा मारते हैं भास, इसलिए राजनीति में हो रहे हैं नापास। सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत, इसलिए 2019 में बढ़ेगी उनकी कीमत। सवर्णों ने भी थी गरीबी की रेखा, सवर्णों में भी थी गरीबी की रेखा, नरेंद्र मोदी जी ने उसको देखा और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, लेकिन 70 साल दिया कांग्रेस ने सवर्णों को धोखा। नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे चला, नरेंद्र मोदी जी का कारवा आगे चला, इसलिए गरीब सवर्णों का हुआ है भला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला। सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का, सवर्णों को आरक्षण देकर मोदी जी ने मारा है छक्का, और 2019 में विजय है उनका पक्का। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अगर मुझे दे देंगे थोड़ा धक्का, तो मैं कांग्रेस के खिलाफ मारता हूं छक्का। माननीय रामदास अठावले जी। चलो उपस्थित डिप्टी चेयरमैन सर, बहुत ही अच्छा था महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, बहुत ही अच्छा था महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मजबूत कर रहे हैं भारत नेशन। गुलाब नबी आजाद जी, आनंद शर्मा जी, अब आप मत लाओ उल्टा सीधा मोशन, आप दोनों मत लाओ उल्टा सीधा मोशन, अब थोड़ा शांति से सुनो मेरा भाषण।
समाज को तोड़ने की मोदी जी को आदत नहीं है। समाज को तोड़ने की मोदी जी को आदत नहीं है। उन्हें हिंदू, मुसलमान और सभी को जोड़ने की आदत है। कांग्रेस को जोड़ने की आदत नहीं है, इसलिए वो समाज को तोड़ रहे हैं। वोट में हार गए, इसलिए वो वोट में हार गए। किसी की नागरिकता छीनने की मोदी जी को आदत नहीं है। जिनको नागरिकता देना आवश्यक है, उनको नागरिकता देने की उन्हें आदत है। तो ये जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, हम सब लोगों ने भाषण सुना है। भाषण बहुत अच्छा था। आनंद जी का भी भाषण बहुत अच्छा था। मतलब हमारे विरोध में आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आप हमारे विरोध में बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन बाद में हम सब लोग तुम्हारा पोल खोलते हैं। तो ठीक बात है। मतलब एक दूसरे पर आरोप करने की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि अगर आप सब लोग हमारे बाजू में बोलते रहेंगे तो हमें भी हमारी सरकार चलाने के लिए मुद्दा नहीं मिलेगी। तो लोकतंत्र में क्रिटिसाइज होना ही चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आप लोग लोकतंत्र को मानते हैं। आप लोगों ने बहुत साल तक सत्ता में आप रहे हैं, और अगर हम अभी सत्ता में आए 5 साल, 5.5, पौने 6 साल हो रहे हैं। आप अगर 60 साल रहे हैं, तुमको 25 साल तो रहने दो। 30, हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब सत्ता अगर आप भी अच्छा काम करोगे तो सत्ता आपको मिल सकती है। लेकिन जब तक हमारा काम अच्छा कानून होता है, तब आपने सपोर्ट करने की आवश्यकता है। और ऐसा विरोध करते रहोगे तो जिंदगी भर आप उधर ही रहोगे। मतलब आठवले जी, इसी एक तरह का अविश्वास का प्रस्ताव आया था। तो आज मतलब राहुल गांधी जी ने बहुत डैशिंगली भाषण किया, और आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी के गले को मिलाया गला। करना है। आज राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के गले को मिलाया गला, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास है कांग्रेस को हराने की कला। कांग्रेस ने पूरे किए थे सत्ता में 51 साल, 55 साल नहीं, 51 साल, 55 या 51 अभी। हाँ, कांग्रेस ने पूरे किए थे सत्ता में 50, 51, 55 साल। तब उन्होंने कमाया है बहुत ही माल। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था बहुत बड़ा कमाल। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने किया था बहुत बड़ा कमाल, इसलिए देश में हो रहा है विकास का धमाल। कांग्रेस का आज देश में ठीक नहीं है हाल, इसलिए नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे 2019 का साल। और अभी ये अपनी मैच जो है, मैच का अभी जज्बे मतलब निकाल आने वाला है। और जो 2020 मैच है, राहुल गांधी जी ने आज अच्छे रन निकाले हैं, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी की बारी है। और नरेंद्र मोदी जी हमारे टीम के कैप्टन है, वो विराट कोहली है। वो एक बार मतलब नरेंद्र मोदी जी विराट कोहली है, मैं भी एक प्लेयर हूँ। हमारे राजनाथ सिंह जी टीम के मेंबर है। चेयरमैन सर, प्लीज आरपीआई की तरफ से हरिवंश को मैं देता हूं शुभेच्छा। हरिवंश राय को मैं आरपीआई की तरफ से देता हूं शुभेच्छा, और हाउस को अच्छा चलाओ, यही है मेरी इच्छा। मैं हमेशा करता रहूंगा उनका पीछा, मैं हमेशा करता रहूंगा उनका पीछा, इसलिए मैं दे रहा हूं आपको शुभेच्छा। मोदी जी ने हरिवंश राव जी को दे दिया है मौका, राय को। मोदी जी ने हरिवंश राय को दे दिया है मौका, लेकिन हरिप्रसाद को कांग्रेस ने दे दिया। चलो आगे बढ़िए। इस चुनाव में दोनों भी थे हरि, इस चुनाव में दोनों भी थे हरि,
हार गया प्रसाद हरि, चुनकर आ गया वंश हरि। ये कविता में ही समस्या आप विषय पाए के तो हरिवंश, अभिनंदन करिए। तो हरिवंश जी आप उधर कोई चले गए हैं। हमें डर इस बात का है कि आप कब उधर जाएंगे और कब इधर आएंगे उसका पता नहीं है, लेकिन आज आप हमारे साथ है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप एक पत्रकार हैं, आप एक राजनेता भी है, सोशल वर्कर भी है और इस हाउस को चलाने के लिए आपको मौका दे दिया है। तो मैं हमेशा मतलब चेयरमैन साहब को मैं डरता हूँ, चेयरमैन साहब को मैं डरता हूँ, इसलिए मैं आपका समर्थन करता हूँ। और इसीलिए मतलब मैं आपको मतलब हमारी सभी भारत की अम्बेडकरी जनता की ओर से, रिपब्लिकन पार्टी की ओर से, दलित समाज की ओर से मैं आपको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। और आप हाउस अच्छी तरह चलाओ। उधर भी मतलब आप उधर चले गए लेकिन ज़्यादा इधर देखो, थोड़ा थोड़ा उधर देखो और कम बीच में देखो। तो ठीक बात है। तो आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा अठौले रामदास। आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा अठौले रामदास, क्योंकि मैं हूं सच्चा भीमदास। बहुत मुश्किल है ये हाउस को चलाना, बहुत मुश्किल है ये हाउस को चलाना, बहुत ही कठिन है बीजेपी और कांग्रेस को आपस में मिलाना। लेकिन हर बार मुझे बोलने के लिए बुलाना, लेकिन हर बार मुझे बोलने के लिए बुलाना, नहीं तो आपको मुश्किल होगा हाउस को चलाना। तो हमें बहुत बड़ी खुशी है कि एक किसान के बेटे को इतने बड़े पद पर जाने का मौका मिला है। आप एक कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनसंघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, युवा नेता हो, स्टूडेंट नेता हो, और आपको मैं 19 साल से जानता हूं। जब 1998 में जब मैं पहली बार चुनकर आया था तब मैं उनके साथ था, अब मैं आपके साथ हूं। तो तब से आप ग्रामीण विकास मंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में आप ग्राम विकास मंत्री भी रहे और आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। मतलब आप एक जवाब देने में आप बहुत बड़े तेज हैं, लेकिन अभी वो कुर्सी पर बैठने के बाद आपको थोड़ा बोलना पड़ेगा। यहाँ थे तब आपको बहुत बोलने का मौका मिलता था और आप मतलब अपोजिशन वालों को आपके सामने वालों को चुप बिठाने का काम करते थे और अभी भी आपको हम सबको चुप बिठाने का मौका आपको मिला है, लेकिन हम ऐसा चुप नहीं बैठेंगे। यहाँ तो हम सब लोग आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और इसीलिए मतलब इस हाउस को चलाने के लिए आपको अनुभव है। आप 24 साल तक 4 बार आप मतलब राज्यसभा के मेंबर रहे हैं और इस हाउस को चलाने के लिए इधर के लोग भी आपको कोऑपरेशन देंगे और उधर के भी लोग देंगे। उधर के लोग कितना देते देखते अभी, लेकिन अभी तो भाषण तो किया है कि हम आपको सहयोग देंगे, आपको कोऑपरेशन करेंगे। लेकिन बिल बाकी कोऑपरेशन ना भी करे तो चलेगा, लेकिन सरकार के बिल पास करने के लिए उनकी मदद मिलनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी के रूप में उन्होंने काम भी किया है, लोकतंत्र वो जानते हैं, बहुत साल उन्होंने सत्ता में रहकर मतलब बिल पास किए हैं, तब इन लोगों ने आपको सहयोग दे दिया है और अभी बिल पास करने के लिए आप उधर आए थे। इसलिए मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है कि आप मतलब ऐसा एक बार खड़ा हो जाएंगे तो वो लोग सब बैठ जाएंगे और इसीलिए आप इस हाउस को अच्छी तरह चलाएंगे। मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, संविधान को मजबूत करने वाली पार्टी है, देश को मजबूत करने वाली पार्टी है, इस पार्टी की तरफ से मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। सभापति महोदय, तोड़कर सारे बंधन, मैं करता हूँ भारत के संविधान को वंदन। नरेंद्र मोदी का मैं करता हूँ अभिनंदन।
नरेंद्र मोदी का करता हूं मैं अभिनंदन, क्योंकि लंदन में जाकर उन्होंने किया है बाबा साहब को वंदन। सर, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया है, अब मैं क्या क्या बोलूं? सर, आपने मुझे बोलने का वक्त दिया है, अब मैं क्या क्या बोलूं? 60 साल के कांग्रेस के कारनामों का पोल खोलूं? खोलूं कि मत खोलूं? बोलूं कि मत बोलूं? यूपीए सरकार ने ही की थी महंगी, किया था महंगा सब्जी और आलू। यूपीए सरकार ने ही महंगा किया था सब्जी और आलू, लेकिन बिहार में कैसे ही चुनकर आए नीतीश और लालू। लेकिन बिहार में कैसे सत्ता में आ गए नीतीश और लालू, ये दोनों में कौन है ज्यादा चालू? Silence, please. सुनो, अब देखते हैं सर, अब देखते हैं सर, सर देखिए, प्लीज यूज पार्लियामेंट्री टर्म्स। हाँ ठीक है ठीक है। एनीथिंग बैठो, अनपार्लियामेंट्री बैठो। इज डिलीटेड फ्रॉम रिकॉर्ड। बैठे बैठो बैठो। अब देखते हैं बिहार में सस्ता होता है क्या आलू? ठीक है, मतलब हम सब हमारे मित्र ही है। Alu is the parliamentary. सर